सप्तमो अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। शौनक उवाच निर्गति नारसुत भगवान वादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किं करो दिव। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? सूतुवाच ब्रह्मदां सरस्वत्यामाश्रमं पश्चिमं तटे शम्या प्रासिति प्रोक्त ऋषीणां शत्रुवर्धन। श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्या प्रास नामक एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीषण्ड मंडिते आसीनो उपस्पृश्य मणि दद्यो मनस्यम। वहाँ व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और उन्होंने अपने मन को अपने मन के अंदर ही समाहित किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्राणिहिते आमले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा का उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा। यथा सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनुते न तत्कृतं चाभिपद्यते। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता ही रहता है। अनर्थोपस्मं साक्षात् भक्ति योगम दोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे शाश्वतम शरणिताम। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। यश्याम येषु ये वै शृणु मायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूत पदते पुंसम शोकमो भयापहा। इसके श्रवण से ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममय भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुकर्मित्यात्मजं शुक मध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुक्ति। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पूर्णावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक उवाच शवे निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्ष चो मुनि कश्यवावृत्ति में तात्मात्मा राम शंभयसुत। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं, वे सदा आत्मा में ही रमन करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? सूतुवाच आत्मा रामश्मुनियो निर्गंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु की भक्ति में तत्संभूत गुणो हरि। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वे ही भगवान की हेतुरहित भक्ति क्या करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण है ही ऐसे मधुर कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। हरे गुणा चित्तमती भगवान बादरायणी अधिगान महादाख्यान्यम नित्यम विष्णु जन प्रिय। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुणों में उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। परिचितो अत राजर्षि जन कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम बच्चे कृष्ण कथोदयम। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के अन्य जन कर्म और मोक्ष की तथा पांडुओं की स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। यदा मिथे कौरव शिंजायानां विश्वतो वीरगतिं गतेषु बिरकोदरा विदग्धा भीमर्षं भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रै। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उन्हें भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि उसे ऐसे नीच कर्म की निंदा ही की। भर्ति प्रियम द्रोणिति अस्म पश्यन् कृष्णासुतायां शपथां क्षीरांसिम उपाहरदं विप्रियम एवं तस्य जुगोषितं कर्म विगर्यन्ति।
माता शिशूनां निधनं शूतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना दाष्पकुलाक्षी तां शान्तवेन पना किरीटमाली। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। वो आंखों में आंसू छलछलाए वह रोने लगी। अर्जुन उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगी, तदा सूचिते प्रमिजामि भद्रे यद ब्रह्मबंधो शिर आततायेन गांडीव मुक्ति विशिखैरुपाणि त्वाक्रम्यत शनास्यसि दग्ध पुत्रा। हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण धम का सिर गांडी उस धनुष से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। इति प्रियां बलगो विचित्र जल्पै स शांतिक इत्वाचित मित्रसुत अन्वाद्रबंध शीत उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथीन। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके अपने भयानक गांडी को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तमापतंतम स विलक्ष्य दूरात कुमार हो दिग्न मनारथेन पराद्रोत प्राण परित सुरुबया यावद गम रुद्र भयात थाड़क। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन भी उद्विग्न हो रहा था। जब उसने दूर से देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटते हुए आ रहे हैं, तब वो प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था भागा। रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति वो भागता ही रहा। यदा शरणमात्मानमैच्छांद्रवाजिनम अस्त्रम ब्रह्मशिरोमीन आत्मत्राणम द्विजात्मनम। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। अथोपस्पृश सलिलम संदग्धे तत् समाहित आजाननुपसंहारम प्राणकृत्युपस्थिते। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडम सरतो दिशम प्राणापदम पदम अभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णुरुवाच। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा अब तो मेरे प्राणों पर आ बनी है। तब उसने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की। अर्जुनवाच, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको धेमानानां अपवर्गोऽसि संस्थिते। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने का एकमात्र तुम ही तो साधन हो। त्वम् आद्य पुरुष साक्षादीश्वर प्रकृति पर मायां विदश्चित्शक्त्या केवले स्थित आत्मनि। तुम प्रकृति से पड़ी रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुण में माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित रहते हो। स एव जीवलोक से माया मोहित चेत स विदत्से स्वयं विलीन श्रेयो धर्मादि लक्षण। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए ही धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तथायं चातारस्ते भुवो भार्जी हृषया श्वानां चानन्य भावानां मधुध्यानाय चास्कृत। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों की निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए ही है। किमिदं श्वेतकृतो वेति देवदेवं न वेदमयं सरतो मुख मायाति तेज परम दारुणम। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ है और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। श्री भगवान उवाच, वेतथितं द्रोणपुत्रस्य बाह्यमस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेदसंहारं प्राणवादुपस्थिति। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो। प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। न हसंस्याने तमं किंचिदस्त्रं प्रत्यकर्षणं जहस्त्रेज उन्नद्यमस्त्रो हस्ततेजसा
किसी भी दूसरे अस्त्र से इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विधि को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र के प्रचंड आग को बुझा दो। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीरः स्पृष्टवाप्सुतं प्रक्रम बाहम बाराहे संददे। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। संहातन्यो यो यन्यमुभ योस्तेजस्मि सरसंवृते आविर्तिरोदशीखं च बवृदाते करहीवत। बाणों से बेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। दृष्ट्वा वास्त्र तेजस्तु त्रिलोकान प्रदहन्मत दधमाना प्रजा सर्वा सामर्थ्यकम मंसता। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी। उसे देखकर सबने यही समझा, यह प्रलय काल की सामर्थ्यक अग्नि है। प्रजो पल्लवमालक्ष्य लोकवेते करम च तम मतम च वासुदेव से संज हारार्जुनोदयम। इस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। तत् आसादितर्षादारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षता सरक्ष पशुं रसन्नया यथा। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जैसे कोई रस्सी के से पशु को बांध ले, वैसे ही उसे बांध भी दिया। शिबिराय निनिशंतं दाम्ना बदध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजेक्षण। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनके कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, मैनम पार्था हर्षित्रातुम ब्रह्मबंधो मिमं जहि यु असावनाग संक्षुप्तान बदिन्निशे बालकान। अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं, इसको या तो मार ही डालो। इसने रात में सोए निरपराध बालकों की हत्या की है। मतं प्रमत्त मुन्नमतं सुप्तं बालमिस्त्रियं जडं प्रपन्नं व्यर्थं भीतं न रिपुं हन्तिं धर्मवेता पुरुष। असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। स्वप्राणाम यह प्रपाणे प्रमुष्णनति दृढ़ं खल तद्धतस्य ही श्रेयु ये दोषाधात यदपुमान। परंतु जो दुष्ट क्रूर पुरुषों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके कल्याणकारी है, क्योंकि जैसे आदत को लेकर यदि वह जीता है तो पाप भी करता है और पाप के कारण नरकगामी होता जाता है। प्रतिश्रुतं च भवतां पांचाली शृण्वतु मम अहर्षि शिरस्तसी यस्ति मानिनी पुत्रः। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि हे मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। तदसो बदितां पापम आततायात्म बंधुहा भर्तुष विप्रियम वीर कीर्तवान कुलपांसन। इस पापी कुलांगार आताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और उसने अर्धस्वामी और अपनी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए हे अर्जुन, इसे मार ही डालो। एवं परिचिता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदिता नैच्छदंतुम गुरुशुतम यद्यप्यात्महनम महान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धन की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय तो महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अथोपेत्य शिविरम गोविंद प्रिय सारथी नैवेदितम प्रियाय सोचन्त्याम आत्मजानताम। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसी सौंप दिया। तथाहत पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सित सतेन निरीच्य कृष्ण पा कृष्णा कृतम गुरो सुतम भाम स्वभावा कृपयान नाम च। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय की कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। उवाच चास्य हन्त्यस्य बंधनानयनं सती मुचितामीश ब्राह्मणो नित्राम गुरु। गुरुपुत्र को इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ।
उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के पूजनीय हैं। सरहस्यो धनुवेद श विसर्गोपसंयम अस्त्रगाम शिभवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जिनकी कृपा से अपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। स एष भगवान द्रोणं प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्धपत्न्यास्ति नावगादीरशु कृपी। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित है। तद्धर्मज्ञ महाभाग भगवद्भि गौरवं कुलं वृजिनं नार्ति प्राप्तुं पुंजिं बंधम मभिक्षण स। हे महाभागवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुँचाना आपके योग्य कार्य भी नहीं है। मारोदीरस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम पितवत्ता अर्ता रोदिम मिश्रु मुखी मुहु। जैसे मैं अपने बच्चों के मर जाने से दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इसकी माता पतिव्रता गौतमी न रोवे। ये कौपितम ब्रह्मकुलम राजनीरजितात्म भी तत्कूलम प्रहत्यासु सानुबंधम सुचाप्रितम। जो श्रृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। श्रुतवाच धर्म्यं न्यायं सकुर्णं निवर्लिकं सम्मत राजा धर्मश्रुतो राज्य प्रत्यनंद दुचोदुजा। श्रुत जी ने कहा, स्वनकादिक ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। न कुल सहदेवस युधानो धनंजय भगवान देव की पुत्रो ये चान्य योषित। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की ही बात का समर्थन किया। तत्राहमर्षितो भीमस्त श्रेयान बधा अस्मृत न भर्तूनाथ मनश्चार्थी यो हन सुप्तांसी शून्य वृथा। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने हित के लिए न अपने स्वामी के हित के लिए व्यर्थ ही मार डाला, उसका वध उत्तम है। निशम्य भीम गतिम द्रौपदास चतुर्भुज आलोक्य बदनम शक्युरीदमदिमा हशिन्निम। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर हंसते हुए यो कहा। श्री कृष्णवाच ब्रह्मबंधुर् हंतव्य आतताई बधारण मयि वो भय मामिनाथम पाणिपानुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यतत सांत्वयता प्रियम च भीमसेनस्य पांचल्यममेव च। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और जो मुझे प्रिय हो वह भी करो। श्रुतवाच अर्जुन सहसाज्ञा हरे हार्दमस्तमथासिना मनिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य स मूर्धजम। सूत जी कहती है, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। भीमुच्चिरस्ना बदम बाल हत्याहत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिविरानीरयापयत। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से ने भी वह रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। बपनम दविनादानम स्थान निर्यापनम तथा ये सही ब्रह्म बंधुनाम बधो नान्यो अस्ति दैहिकम। मूंड देना, धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान भी नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडव स कृष्णया श्वानामृतानाम यत्कृत्यम चक्रु निर्हरणादिकम। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी, पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमो अध्याय।